वो जीत हासिल कर कर ही जिंदगी में जीत हासिल कर कर ही रहता है। सजीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं हो सकता। बस हर कार्य में शिव को साक्षी रखिए, हर कार्य में भगवान शंकर की साक्षी रखिए। प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर की साक्षी होगी, प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर की साक्षी होगी, प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर को हम साक्षी मानकर कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य सफल जरूर होगा। ऐसा नहीं कि वो सफल नहीं हो सकता। और हम पहले भी कहे हैं कि जिंदगी में ऐसी कोई कुर्सी नहीं हुई, ऐसा कोई पद नहीं हुआ जिस पद पर, जिस कुर्सी पर आप नहीं बैठ सकते। बस आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका संघर्ष, आपकी लगन, आपकी जागरूकता, आपकी लगन, आपकी जागरूकता, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत आपको उस कुर्सी तक लेकर जाती है, आपको उस पद तक लेकर जाती है। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो ये विचार करते हैं कि कहीं हम कर्म करें ही ना, हम कोई कर्म करें ही ना और उसका फल हमको मिल जाए। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो कर्म करना ही नहीं चाहते और फल पूरा चाहते। परशु महापुराण की कथा कहती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव की चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज को भी अगर बताया तो कर्म ही प्रधान बताया। भगवान शिव ने शायद दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा होंगे जो अपने बेटे को सिंहासन दे देते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजाओं का चरित्र आप पढ़ेंगे, दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजाओं का चरित्र आप स्मरण करेंगे जो अपने पुत्र को राज्यपाट दे देते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो अपने पुत्र को, अपने बेटे को भी अगर राज्य देते हैं, अपने पुत्र को भी यदि सिंहासन देते हैं, राज्य देते हैं, तो पहले उसकी पूर्ण परीक्षा लेते हैं। पूर्ण परीक्षा अपने पुत्र की, पूर्ण परीक्षा पुत्र की, पूर्ण परीक्षा अपने पुत्र की ले रहे हैं, पूर्ण परीक्षा। भेजा भगवान शंकर ने माता पार्वती जी ने कि जाओ, जो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर कर आएगा, तो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर कर आएगा वही प्रथम गिनती में माना जाएगा। आप चाहते तो भगवान शिव अपने पुत्र को सीधे सिंहासन पर बिठा सकते थे, पर सीधे सिंहासन पर भगवान शंकर ने नहीं बिठाया। भगवान शंकर ने पहले परीक्षा लेकर दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भेजा, दोनों को परिक्रमा करने के लिए भेजा, दोनों परिक्रमा करने के लिए चले। दोनों परिक्रमा करने चले और जब परिक्रमा कर कर वापिस लौट कर भगवान श्री गणेश जी महाराज आए हैं, परिक्रमा कर कर जब भगवान श्री गणेश जी महाराज पहुंचे हैं, और उनकी बुद्धि की प्रबलता जब नजर आई है, बुद्धि जब प्रखर नजर आई है, बुद्धि की तीव्रता जब नजर आई, तो भगवान गणेश जी महाराज को स्थान पर विराजमान करके दिखा दिया। बुद्धि की तीव्रता में उनको विराजमान कर दिया। तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। भजन शंभो
दया करीन दर्शन आपको, शंभु शरणे पर मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपको, शंभु शरणे पर मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपको, शंभु शरणे पर मांगो घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपको। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र गा रहा, शिव महापुराण की कथा कर रहा, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा, शिव तत्व कर रहा। भगवान देवराज नाम के ब्राह्मण को ऐसा नहीं कि मां ने शिवालय तक नहीं भेजा हो, भगवान शंकर तक नहीं भेजा हो, वो देवालय तक जाए उसके लिए मां ने भी प्रयास करा। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज शिवालय तक जाएं, ये मां जीजाबाई ने प्रयास किया। और देखो चरित्र का स्मरण करिएगा, चरित्र को देखिएगा, स्मरण करिएगा, ध्यान करिएगा, स्मरण करिएगा कि देवराज को उनकी माता शिवालय तक भेज रही है, पर देवराज जाता नहीं है, देवराज पहुंचता नहीं, देवराज पहुंचता ही नहीं। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज शिवालय तक जाते हैं, शिवालय के सम्मुख में ही खेलते हैं। शिव की कृपा कितनी हुई, जो शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंचा वो देवराज नाम का ब्राह्मण, जो शिव के मंदिर तक नहीं पहुंचा देवराज नाम का ब्राह्मण, वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो भगवान शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंचा, वो एक दिन चोरी करना सीख गया। वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो शिव के मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, वो चोरी में लग गया, चोरी करने में लग गया। सुबह से लेकर शाम तक उसका एक ही काम रहता था, केवल चोरी करना, केवल धन अर्जित करना, चोर कर लाना, चोरी कर ला, देवराज नाम का। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि जिस दिन आपके घर के बच्चे शंकर के मंदिर तक जाने लगे, शिव के मंदिर तक जाने लगे, शंकर की चौखट तक जाने लगे, शंकर के मंदिर तक जब घर के बच्चे जाने लगे, तो समझ लेना कि अब इन बच्चों को हाथ पकड़कर तुमने शिव के मंदिर तक भेजा है, अब ये बच्चे शंकर का हाथ पकड़कर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, ये निश्चित है, ये निश्चित है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई वीर शिवाजी को शंकर जी के मंदिर के सामने बैठकर, भगवान शंकर के मंदिर के सामने बैठकर वहां खेलते हैं, तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का हाथ पकड़ा और छत्रपति वीर शिवाजी में एक अलग से बल आया। ये जो अपन अपनी वाणी में बार बार कहते हैं ना, हर हर महादेव, जब
जब हम अपनी और अपनी वाणियों में कहते हैं ये शब्द हमारा और अपना नहीं है, ये छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का शब्द है। जब जब वो युद्ध के मैदान में टूटते थे तो हर हर महादेव का नाद करते, हर हर महादेव का नाद कर कर युद्ध के क्षेत्र में टूट पड़ते थे, युद्ध क्षेत्र में आ जाते थे। उन छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नाद। तो हमारे जीवन का सारा कार्य, हम अपना जीवन का जब सारा कार्य पूर्ण तरह से शिव को समर्पित कर देते हैं तो शिव उस कार्य को स्वीकार कर लेते हैं और भगवान शंकर उस कार्य को स्वीकार कर कर हमको उन्नति की सीढ़ी पर, तरक्की की सीढ़ी पर लेकर चले जाते हैं, उन्नति की ओर लेकर चले जाते हैं। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज देवराज नाम का ब्राह्मण, ये दोनों अंतर है। देवराज नाम के ब्राह्मण को भी उनकी माता, देवराज नाम के ब्राह्मण को उनकी माता भेजती है। ऐसा नहीं, कोई माँ संसार में ऐसी नहीं है जो अपने बेटे को गलत मार्ग दे। संसार में कोई माता ऐसी नहीं है जो अपने पुत्र को गलत राह देगी। संसार में कोई माता ऐसी नहीं है जो अपने पुत्र को गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि देगी। हाँ, हम दूसरे की तो नहीं कह सकते, पर जगत में ऐसी कोई मां नहीं है जो अपने बच्चे को गलत मार्ग पर भेजकर खुश हो। प्रत्येक घर की माता, उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि मेरा पुत्र एक दिन मेरे जैसा हो। प्रत्येक घर की माता ये विचार करती है कि मेरा पुत्र मेरे जैसा हो, मेरा पुत्र अच्छा कर्म करे, मेरा पुत्र अच्छे कार्य के प्रति तत्पर रहे, अच्छे कार्य में लगा रहे। कोई माँ संसार में ऐसी नहीं हुई है, कोई माँ जो अपने बच्चों को गलत राय दे, गलत विचार दे, गलत सोच दे, गलत दृष्टि दे। तो देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, वो देवराज को शिवालय तक भेजती थी, भगवान शंकर के मंदिर तक, पर देवराज उस शिवलिंग मंदिर तक जाता ही नहीं था। देवराज शिवालय तक जाता ही नहीं था। वो बीच राह में अपने मित्रों के पास में, अपने दोस्तों के पास में गलत संगत में, गलत विचारों में, गलत दृष्टि में फंस जाता था। पर वो श्रेष्ठ मंदिर तक नहीं पहुंच पाता। और शिव पुराण क्या कहती है? शिव के मंदिर तक जाओ, मना नहीं है, पर आडंबर से दूर हटकर, पाखंड से दूर हटकर, दिखावे से दूर हटकर, बनावटी जीवन से दूर हटकर आप जितना शिव के करीब में रहोगे, शिव पुराण कहती है उतना शंकर आपके हृदय में निवास करेगा, शिव उतना आपका कल्याण करेगा। पर आजकल का जमाना क्या हो गया कि दिखावे का जमाना हो गया। जितना जितना दिखावा करोगे आप उतने श्रेष्ठ कहलाओगे। पर शिवपुराण इन सबसे आपको हटा देती है। शिवपुराण कहती है कि मेरे शिव किसी आडंबर में नहीं, मेरे शंकर भगवान कोई आडंबर नहीं करते। उसके पास में दिखावे की कोई सूरत नहीं, उसके पास में दिखावे का कोई सामान नहीं, उसके पास में दिखावे की कोई चीज नहीं। मेरे शंकर भगवान सारे आडंबरों से परे हैं, वो सारे आडंबरों से दूर हैं, उनके पास में कुछ भी नहीं। मस्तक पर गंगा है, हाथे में डमरू है, त्रिशूल है और तन पर भस्म रमी हुई है। पूरी भस्म अपने तन पर धारण करे, तन पर भस्म धारण करे। भस्म से क्या मतलब है? आप सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो।
भस्म से क्या मतलब है?